ओके, तो अब पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। देयर आर टू काइंड ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फर्स्ट वन स्मूथ एंड सेकंड वन इज रफ। रफ ऐसे प्लेट होती है, ठीक है, और ये प्लेट मैं आपको ऊपर से दिखा रहा हूँ, लेकिन ये होती है कॉइल शेप में ऐसे, ठीक है, ऐसे। लेकिन ये रफ में ये रिबोसोम बैठे होंगे इसके ऊपर, ये प्लेन होगी स्मूथ में। स्मूथ क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि इसकी सरफेस रफ क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिबोसोम्स। और इसमें स्मूथ क्यों है? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रिबोसोम्स। सर वो सब छोड़ो, हमको पहले तो इसका रोल बताओ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सेल के अंदर क्या रोल है। तो वही रोल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सेल के अंदर जो रोल स्केलेटल सिस्टम का ह्यूमन बॉडी में है। माने कि अगर हमने किसी भी ह्यूमन बॉडी से स्केलेटल सिस्टम निकाल ली तो वो तो सिकुड़ जाएगा, समझ गए? तो अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है सेल में तो सेल सिकुड़ जाएगा। मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन ये है कि ये शेप देता है। क्या देता है? शेप एंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसकी रफ एंडोप्लाज्मिक सरफेस से क्या प्रोड्यूस होगा? प्रोटीन। प्रोटीन कैसे? क्योंकि उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? रिबोसोम। एंड रिबोसोम किसके लिए जाना जाता है? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। और स्मूथ पे रिबोसोम नहीं है तो इस पे क्या प्रोड्यूस होगा? फैट। फैट का प्रोडक्शन स्मूथ पे, प्रोटीन का प्रोडक्शन रफ पे, ठीक है। और देयर आर हियर इज राइबोसोम। राइबोसोम में भी टू टाइप्स होते हैं, 18S एंड 70S। सर ये S का मीनिंग क्या है? S का मीनिंग है सेडिमेंटेशन। 80S एंड 70S। तो आपको सीधा समझ में आता है कौन सा बड़ा है, 80 या 70? 80। ठीक है, 80 बड़ा है। मतलब कि S रिप्रेजेंट्स सेडिमेंटेशन रेट। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, एक पानी का ग्लास है, अगर ये पानी भरा हुआ ग्लास है, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं एक आयरन का बॉल रखता हूँ, किसका? आयरन का, ठीक है, और ये मैंने इसी साइज का थर्मोकोल का बॉल रखा, ठीक है, दोनों को अगर मैं पानी में डुबोऊंगा तो सबसे पहले सरफेस पे कौन पहुंचेगा? ऑब्वियसली आयरन का बॉल। क्यों? उसका सेडिमेंटेशन रेट हाई है, ठीक है। साइज सेम होने से सेडिमेंटेशन रेट सेम नहीं होता, ठीक है, इसलिए 80S एंड 70S ऐसे नाम दिए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में 70S होता है, यूकैरियोटिक में 18S। तो मैं ह्यूमन बीइंग हूं, तो मेरे अंदर कौन सा होगा? राइबोसोम कौन सा टाइप का होगा? 18S का। मतलब कि जिसका सेडिमेंटेशन कितना है? हाई है, ठीक है। और फिर आता है प्रोटोप्लाज्म, PP, ठीक है। और उस प्रोटोप्लाज्म के अंदर CP एंड NP। CP मतलब साइटोप्लाज्म, NP फॉर न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे कि आपको मैं सीधी भाषा में समझाता हूं, जैसे कि ये पानी की बोतल है, ठीक है, भले ये दिखती है दूध की बोतल की तरह, जैसे कि हमने ऐसे थोड़े थोड़े कंकड़ फेंक दिए इसमें, ठीक है, तो पानी नहीं भरा मैंने, ना ही कोई लिक्विड भरा है। ये बोतल है, मानो कि ये बोतल है स्टील का, और ये हमने फेंक दिए कंकड़, ठीक है। तो अगर मैं अपनी स्कूल बैग के अंदर ये बोतल लेके जाऊंगा तो ऐसे थोड़ी आवाज करेंगे ये कंकड़ की वजह से, ठीक है। ये दोनों कंकड़ आपस में भी फ्रिक्शन जनरेट करेंगे और ये स्टील की वॉल के ऊपर भी थोड़ा फ्रिक्शन जनरेट करेंगे और उसकी वजह से थोड़ी आवाज आएगी, ठीक है। तो अगर मैं इसके अंदर पानी डाल देता हूं तो ना ही ये दोनों कंकड़ अपने आप में फ्रिक्शन जनरेट कर पाएंगे, ना ही ये दीवार की वॉल, ये मतलब स्टील वॉल और कंकड़ के बीच में भी फ्रिक्शन जनरेट होगा नहीं, ठीक है। तो ये पानी डाला मतलब आवाज आनी बंद हो गई, ठीक है। अगर यहां से जैसे ही
टीचर क्लास में से जाते हैं लेक्चर खत्म होने के बाद, ऐसे ही सारे बच्चे आवाज़ करने लगते हैं, ठीक है। वैसे ही फिर सर आने के बाद एकदम से चुप हो जाते हैं। वैसे ही साइटोप्लाज्म का रोल क्या है, इन सबको सोशल डिस्टेंस पे रखना। अगर जैसे ही टीचर गए तो ऐसे फिर इकट्ठा हो जाएंगे, फिर बातें करने लगेंगे, कोई अपना काम करेगा नहीं, ठीक है। और ये न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म कहाँ पे होता है, मानो कि ये सेल है, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस, इसके बीच में साइटोप्लाज्म रहता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, सारे सेल ऑर्गेनल्स को अपनी अपनी से स्पेस देगा, ठीक है, दोनों को इकट्ठा होने नहीं देगा। और न्यूक्लियोप्लाज्म वो यहाँ पे रहेगा, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर के अंदर, ठीक है। तो ये भी अपने जेनेटिक मटेरियल को इधर उधर नहीं होने देगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट सेल बायोलॉजी, होप यू लाइक इट। सो ये वीडियो 11 साइंस के बच्चों के लिए और पैरामेडिकल, मेडिकल, नर्सिंग के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। और आप सब लोग ने एंजॉय किया, आपने मुझे सुना, थैंक यू। अस्तु।